नमस्कार। आज हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म को कवर किया, ठीक है। इसके पहले जैन धर्म पढ़ना होता है, लेकिन हमने बौद्ध धर्म को डिटेल पढ़ा दिया है। इसमें आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्यों आए और क्यों, क्या इसका धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर था, ये थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो ये बात देखेंगे। पहले जैन धर्म को अच्छे से कवर कर लें, ठीक है। तो आगे देखें, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव थे, जो माना जाता है कि 24 महावीर स्वामी थे। लेकिन जैन धर्म को सबसे ज्यादा पीक पर पहुंचाए, मतलब सबसे ज्यादा प्रचलित किए और प्रचार किए, तो ये है महावीर स्वामी। कुछ राजाओं ने इनका योगदान दिया, ठीक है। तो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य इनका मतलब बहुत सहयोग किए, ठीक है। तो मतलब ये नहीं थे उस समय, लेकिन जैन धर्म के लिए बहुत काम किए। तो कुछ ऐसे राजाओं थे जो महाजनपद काल में मगध के, जो जैन धर्म के लिए बहुत योगदान किए। जैसे बौद्ध धर्म के लिए कुछ राजाओं ने किया, ठीक उसी प्रकार देखिए पारसनाथ है जो 23वें तीर्थंकर है। इसमें से कुछ है जो उनके नाम है, ठीक है। और भी है बहुत लोग हैं, तो आप उसे छोड़िए, आपको सिलेबस के अनुसार इतना ही पढ़ना है। तो जाओ, महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। तो बचपन में कुंडलग्राम, जो कुंडलग्राम विज्जी में है, ये है विज्जी यूपी में, ठीक है। विज्जी यूपी में जो कुंडलग्राम में है, तो लगभग मान के चलो कि ये कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। फिर इनके पिता थे सिद्धार्थ, ये जो विज्जी जनपद के राजा हुआ करते थे। और इनकी माता लिच्छावनी की राजकुमारी थी, जो त्रिशला थी, ठीक है। इनका मृत्यु महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुआ था, जो पावापुरी मतलब आधुनिक काल में पटना में, ठीक है। तो इनका कैवल्य, जैसे ज्ञान का प्राप्ति, जिसे कहा जाता है मोक्ष, ठीक है। मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य, ठीक है। जैसे मोक्ष हम हिंदू धर्म में कहते हैं मोक्ष, क्या और निर्वाण मृत्यु को कहते हैं, ठीक है। कैवल्य फिर ज्ञान की प्राप्ति की कहते हैं। तो ये था, तो इसमें जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, ठीक है। मान के चलो कि ये 12 साल तक पूरा अच्छे से तब किए, तभी क्या जाते ज्ञान का प्राप्ति हुआ। आगे जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो ये त्रिशुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे जम्बनी ग्राम, ठीक है, में हुआ था। और इनकी बेटी और जो दामाद थे, ठीक है। तो आगे चल के इनके दामाद जी पहले शिष्य बनते हैं इनके। तो ये बेटी फ्री नाम दक्षी, ठीक है। और इनके दामाद जमाली थे, ठीक है। आगे देखेंगे कि जब इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो ये सिद्धांत क्या दिए। जैसे कि हमें बताया ऋषभ देव थे, ऋषभ देव, ठीक है। ये पहले ही चार सिद्धांत दे चुके थे। अहिंसा, अपरिग्रह, अच्छा मतलब कि धन इकट्ठा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, यही सब था। तो ये आए तो एक ब्रह्मचर्य का भी उसमें जोड़ दिए, ठीक है। तो बोला, तो पूछा जाता है कि महावीर स्वामी द्वारा जोड़े सिद्धांत में जो 4 सिद्धांतों में जोड़ने वाला तो है वो ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो आगे इनके 3 रत्न है, जैसे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान मतलब आपको पास ज्ञान मिलता है, ठीक है, ज्ञान के बारे में। दर्शन मतलब देखना, ठीक है। जैसे कि किसी चीज को हम कल बताए थे कि दृष्टि मतलब कोई दर्शन है, मतलब किसी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखो, मतलब जो है वर्तमान को वो देखो, ठीक है। जैसे जादू होता है, ठीक है। तो चरित्र, अपना चरित्र सुधार करें, जैसे कि किसी के प्रति कैसा रहना है या बोलना है, क्या करना है, यही, ठीक है। फिर संगीति है, तो बुद्ध धर्म में 4-5 संगीतियां हुआ था, लेकिन इसमें 2 हुआ था। 400 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, जो मगध के राजा बनाए थे। फिर उसके बाद दूसरा हुआ 512 ईसा पूर्व में, जो कबली गुजरात में हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे कि इनका साक्ष्य कुछ मिलता है, जैसे मूर्ति, ठीक है। तो ये जोगीमारा गुफा में मिलता है, रामगढ़ की पहाड़ी, जो आपको छत्तीसगढ़ के आसपास दिखता है, ठीक है। इसमें जैन धर्म का कुछ अवशेष मिलता है, साक्ष्य मिलता है। 2 भागों में फिर पुनः क्या बढ़ गया धर्म, जैसे प्रतापा और निजामत, ये जब दूसरा संगीत हुआ था तभी बढ़ गया था, ठीक है। नहीं पहला दूसरा 400 ईसा पूर्व। फिर यहाँ पे हम देखेंगे क्यों यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया, ठीक है, और इसमें अंतर क्या था, ठीक है। थोड़ा देख लेंगे आगे, जैसे कि क्यों आए।
देखो जब उस समय का पूरा उत्तर भारत या मान के चलो पूरा भारत हिंदू धर्म में एकदम परिपूर्ण था, मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत थे। माना जाता है कि कुछ वो वर्ण व्यवस्था थी या कुछ राजाओं का क्रूरता और धार्मिक वो निरपेक्षता नहीं था, तो इसी के कारण धीरे धीरे उसको समानता लाने के लिए समाज में समानता लाने के लिए ये धर्म का उदय हुआ। कुछ जानवरों के प्रति प्रेम व्यवहार के नाते ये धीरे धीरे जैन धर्म और ये हुआ, और धीरे धीरे इसी के बीच में आपको चारवाक धर्म भी दिखेगा जो अभी इतिहास में आपको नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, चारवाक धर्म मतलब वो बहुत बड़ा नास्तिक था। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि बौद्ध धर्म और ये आत्मा को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध का मानना आत्मा नहीं था, ये बोलते थे चैतन्य है, चैतन्य। ठीक है, और इनका मान्यता था आत्मा है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है, दोनों लोग का मान्यता नहीं था। ठीक है, इनका मान्यता था कि पुनर्जन्म है। जन्म है, इनका भी मान्यता था, इनका भी मान्यता था। ठीक है, ऐसे भी कई रोचक तथ्य थी कि जो इनका मान्यता था और इनका मान्यता नहीं था। कुछ जैसे कि मूर्ति पूजा नहीं करना था, मूर्ति पूजा ये भी बंद किए थे, ये भी बंद किए थे, लेकिन आगे चल के दोनों लोगों का मूर्ति पूजा होने लगा। ठीक है, तो इनके अनुयायी ऐसे थे वो धीरे धीरे मूर्ति पूजा करने लगे। इसी के कारण बौद्ध धर्म का भी पतन हो गया और जैन धर्म का भी पतन हो गया। ये प्राकृतिक भाषा, ये पाली भाषा, ये पाली भाषा करते थे। कुछ खरोष्टी भी, देवनागरी लिपि, खरोष्टी, मतलब कुछ बहुत साल का भाषा था, लेकिन मुख्य रूप से पाली भाषा, इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा बोला जाता था। जैसे कि कोई उपदेश हो गया तो इस भाषा में देना है। ठीक है, तो यही सब था। थैंक यू। और दूसरी चीज